दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि मशहूर अमेरिकी कार्टून सीरीज दी सिम्पसन्स अपनी पेशेनगोइयों के हैरत अंगेज हद तक दुरुस्त होने की वजह से अक्सर खबरों में रहती है। ये कार्टून सीरीज कोरोना वायरस, डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने, ओशन गेट सबमरीन के हादसे और उसके अलावा भी बहुत सी पेशेनगोइयाँ कर चुका है। उनकी पाकिस्तान के बारे में भी कई पेशेनगोइयाँ देखी जा चुकी हैं और इस वीडियो में हम उनकी पाकिस्तान के बारे में की गई पेशेनगोइयों पर भी बात करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि किसी भी कार्टून सीरीज का इतनी दुरुस्त हद तक कई साल पहले पेशेनगोई कर देना कैसे मुमकिन हो सकता है, और क्या ये सिर्फ पेशेनगोइयाँ हैं या फिर दुनिया को कंट्रोल करने वाली ताकतें अपनी प्लानिंग के ज़रिए पहले से ही लोगों को ज़हनी तौर पर आने वाले वाक़यात को कबूल करने के लिए तैयार कर रही होती हैं। लेकिन इस सब से पहले हम बात करते हैं दी सिम्पसन्स की इन पेशेनगोइयों के बारे में जो अभी तक 100% दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, और साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में की गई इस कार्टून सीरीज़ की पेशेनगोइयों के बारे में। सबसे पहली पेशेनगोई हम शुरू करते हैं कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस जो कि दिसंबर 2019 में दुनिया में फैला और इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और एक ऐसा लॉकडाउन देखने में आया जो इंसानी तारीख की हज़ारों साल की तारीख में कभी नहीं हुआ था। शुरू में तो इस वायरस के बारे में कोई नहीं जानता था और ना ही इसके इलाज के बारे में ज़्यादा मालूमात दस्तयाब थी। ये वायरस चाइना से शुरू हुआ और देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन सिम्पसन्स कार्टून ने 1993 में अपने एक एपिसोड में इसी तरह का वायरस दुनिया में फैलते हुए दिखाया था, और उसका फैलने का तरीका, उसके फैलने की वजूहात भी बिल्कुल वही थी जो कोरोना वायरस की हैं। अगरचे सिम्पसन्स कार्टून में इस वायरस को ओसाका फ्लू का नाम दिया गया था, लेकिन इसका असर और उस कार्टून में दिखाए जाने वाले असरात कोरोना वायरस के असरात से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। इस कार्टून सीरीज की अगली पेशेनगोई अमेरिका के 45वें सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बारे में थी। नवंबर 2016 में होने वाले अमेरिकी सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हुए। वैसे तो ये प्रैक्टिस हर 4 साल के बाद होती है कि अमेरिका में सदारती इलेक्शन होते हैं, लेकिन ट्रंप के मामले में ख़ास बात यह है कि सिम्पसन्स कार्टून ने डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से 16 साल पहले यानी सन 2000 में ही अपने एक एपिसोड में सबको दिखा दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक खातून मुखालिफ उम्मीदवार से सदारती इलेक्शन जीतकर अमेरिका के सदर बन गए हैं। और फिर 2016 में वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इलेक्शन में हिलारी क्लिंटन को शिकस्त दी और अमेरिकी सदर बन गए। हालांकि 2000 में डोनाल्ड ट्रंप का सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उस वक़्त तक वो सिर्फ एक बिजनेसमैन थे, प्रॉपर्टी टाइकून थे। इसके अलावा उनका कोई सियासी कैरियर नहीं था। इसके अलावा इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सीढ़ियां उतरने का ये सीन भी आप उसी एपिसोड में से देख सकते हैं। अभी जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ये उसी एपिसोड से लिया गया है, जो कि 2016 में ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद बिल्कुल उसी अंदाज में हकीकत का रूप धार गया। इसके बाद द सिम्पसन्स की अगली पेशेनगोई है एक अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर के बारे में जिनका नाम था कोबी ब्रायंट, और वो अमेरिका के सबसे मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर थे जो कि 26 जनवरी सन 2020 को कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में एक हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि दुनिया में आज तक बहुत से लोग ऐसे हादसात का शिकार हो चुके हैं, लेकिन शायद आपको यकीन नहीं आएगा कि सिम्पसन्स कार्टून ने इसकी पेशेनगोई भी 1993 में ही कर दी थी, यानी ये क्रैश होने से 27 साल पहले। एक एपिसोड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दिखाया गया जिसमें एक हेलीकॉप्टर हादसे में एक बास्केटबॉल प्लेयर जिसकी शर्ट पर कोबी लिखा हुआ था वो उस क्रैश में मारा जाता है। और हैरानकुन बात यह है कि सिम्पसन्स कार्टून का ये एपिसोड कोबी की मौत से 27 साल पहले ऑन एयर हुआ, और 1993 में इस कार्टून में दिखाए गए कोबे वाले हादसे और 2020 में होने वाले कोबे की हकीकी हादसे में हैरत अंगेज हद तक ममासलत पाई जाती थी। उससे भी हैरत की बात यह है कि कोबे का बास्केटबॉल कैरियर 1996 में शुरू हुआ, और वो शुरू होने से भी 3 साल पहले यानी 1993 में सिम्पसन्स ने उसकी मौत जैसा मंजर अपने एक एपिसोड में दिखा दिया।
सिम्पसन्स की अगली पेशेनगोई की बात करें, 18 जून सन 2023 को बहरे ओकियानूस की गहराइयों में होने वाले ओशन गेट हादसे के बारे में इसने पहले ही पेशेनगोई कर दी थी। इस हादसे ने पूरी दुनिया को सोगवार कर दिया, खुसूसन पाकिस्तानियों को, क्योंकि इसमें 2 पाकिस्तानी अफराद भी सवार थे। ये हादसा 2023 में पेश आया, लेकिन सिम्पसन्स ने ये वाकया 2006 में ही अपने एक एपिसोड में दिखा दिया था। उसमें दिखाया गया है कि सिम्पसन्स एक छोटी सी सबमरीन में अपने बाप के साथ समंदर की गहराई में एक जहाज के मलबे के पास जाता है, लेकिन उसकी सबमरीन समंदर की गहराई में फंस जाती है और ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है और आखिरकार ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। अगरचे ओशन गेट सबमरीन तो धमाका से फटी थी, लेकिन फिर भी ये दोनों हादसे आपस में काफ़ी हद तक मुमासलत रखते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि सिम्पसन्स कार्टून ने पाकिस्तान के बारे में कौन कौन सी पेशनगोइयाँ कर रखी हैं और उनमें से अब तक कितनी दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। सबसे पहले सिम्पसन्स के एक हालिया एपिसोड में दिखाया गया है कि पाकिस्तान और एशिया के दूसरे ममालिक में ख़तरनाक ज़लज़ले आएंगे। इसके अलावा कई साल पहले ये भी दिखाया गया था कि पाकिस्तान के खुदा नख्वास्ता टुकड़े हो जाएंगे और ये मुल्क कई हिस्सों में तकसीम होकर मुख्तलिफ आज़ाद रियासतों में बंट जाएगा। बल्कि एक पुराने एपिसोड में तो यहाँ तक दिखा दिया गया कि इंडिया पाकिस्तान पर एटमी हमला कर देगा। हालांकि ये बात उसने मजाक में कही थी, लेकिन फिर भी इंडिया के पाकिस्तान पर जौहरी हमले को उसमें दिखाया गया है। बेशक ये मजाक के तौर पर है, लेकिन इसका जिक्र वहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये कोई शैतानी मंसूबा हो सकता है, हालांकि ये सारी बात उसने मजाक में कही थी। वैसे अभी तक सिम्पसन्स की पाकिस्तान के बारे में की गई पेशनगोइयों में से एक भी सच साबित नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनकी इतनी ज़्यादा पेशनगोइयाँ सच साबित हो चुकी हैं कि उनकी किसी बात को भी हल्का नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। अब आपसे मुलाकात होगी अपनी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।